हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जलथल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 तख्ते, उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश में खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खम्भा गड़ा था। उसके फ्लैट के एन सामने ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था। हालांकि उसकी मकसद की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन नितिन ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बाराए रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठा होकर दुआ मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों में पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। नितिन को बादल और बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी। मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने टपकाया तो बरस पहले उसने एक लड़की के, जिसका नाम सूर्य था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर यका तफा मोहब्बत थी। सूर्य ने उसे दरखोर इम्तिहान न समझा। बारिश के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जागिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठ उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीख और कहरने सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी में लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही थीं और खुशी से शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी में दरमियान सिर्फ एक झाड़ियां ही दीवार आई है। नितिन उठा, आम का रस चूसते हुए बाड़ के पास गया और गौर से उन लड़कियों को देखा। दोनों महीन अलमल के कुर्ते पहने थी, उन्हें बदन के साथ चिपके हुए थे। सलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए नितिन को उनके बदन के निचले हिस्से से सही खदोखाल का पता न चला। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था जैसे कि उस रोज, बल्कि बारिश हो रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा और देर तक वो देखता रहा, जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। नितिन ने उसको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो अनवन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजर से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन को अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। नितिन की उम्र उस वक्त 20 वर्ष के करीब होगी। नातजुर्बाकार जिंदगी में उन्हें पहली मर्तबा जवान लड़कियों के स्वभाव को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उन्हें ये महसूस हुआ कि उसके खून की चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुक्तब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी तो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके बदन में आजा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए नितिन शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने जिसका कुर्ता दूसरी से मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसा शेर याद किया जिसको अरसा हुआ भूल चुका था। उसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुन भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे से मसूम करना शुरू किया। वो अशोक कुमार के, दिलीप कुमार के, फिर उससे कामनी कौशल और नगेनी जयंत का ख्याल आया। मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खद-ओ-खाल नजर आए, तो उसने उन दोस्तों एक्स्ट्रो पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो सवाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। नितिन ने आम चूसने बंद कर दिया और उस लड़की की, जिसका नाम परवीन था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलता पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक रसीदाई नितिन को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। उसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उससे मुलाफित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हें उलझानों में गिरफ्त रहा। रातों जागता, झाड़ियों की परत कर झाड़ में पास जाता, मगर वो नजर न आते। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहा। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के लिए काम की गरज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में नितिन के ख्यालों में शहजादी निकली। उसके हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। नितिन घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बड़े अंदाज में रोकी, उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे में ज्यादा मशहूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुताबिक किया था।
परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थुपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको ये जहमत है। नितिन ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता। मैं तो उसकी जवान लड़खड़ा गई। आप तो मेरे तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन ने अपनी सुर्ख मुसाटों के साथ कार में बैठ गई। तन्वी के पूछा, उसने आपको कब देखा था? नितिन ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लम्हों से चीख नुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? एक गुस्ताखी मैंने जरूर की, लेकिन इसके लिए माफी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? ये सवाल ऐसा था, नितिन उसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाय साए सर के रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको मेरा मतलब है कि 2 लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लम्हों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? नितिन ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। शिवांजे को गोल कर गया, आपको मैं कहाँ ड्राइव कर दूं? परवीन मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्राइव दे, वही मेरी मंजिल होगी। नितिन ने भी महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मसलूम होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होठ व्यस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस है कि वो बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मुजाहरत नहीं की, लेकिन फौरन नितिन को यह एहसास बड़ी जिद्दी से हुआ कि उसने बड़ी नासाइस्ता हरकत की है और गलीबन परिबन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं खफी के हुए असर नहीं थे, लेकिन नितिन यूं महसूस कराती जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो वेश्या का चगला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूले मटकाकर 1.5 कसमियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ आती हूँ, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। नितिन जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला गया। बारिश हो रही थी और नितिन बेहद मजबूर था। उसको ऐसा महसूस कि आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।